तो यार अब तक तुम लोगों ने डैडी व्यू की तो वीडियो देख ही ली होगी। उस पर आराम से 2 स्ट्राइक्स आई है, तो इससे फर्क नहीं पड़ता चाहे वो मानवा हो या फिर एनिमे हो। अगर स्ट्राइक आनी हो तो वो आकर रहती है, जिस वजह से मैं आप सभी को अपने एक बैकअप चैनल के बारे में भी बताना चाहूंगा। दोस्तों इसके लिंक को मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, जाकर इसे भी सब्सक्राइब कर दो। अल्लाह ना करे अगर इस पर भी स्ट्राइक्स आती है तो फिर हम उस चैनल पर अपना काम जारी रखेंगे। तो चलो यार अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार हमारे एपिसोड की शुरुआत में हम अपने ताइमुन को तो देखते ही है, लेकिन इस बार उसके साथ ही साथ हम फेस ऑफ आइडल ग्रुप के दूसरे आइडल ओरी को भी देख पाते हैं। और आज ये लोग इस बढ़ती हुई गर्मी में किचन शो में अपने फैंस के लिए आइसक्रीम बना रहे होते हैं, जो सब कुछ उतागी भी घर बैठकर देख रही होती है। और इस शो को तो देखते देखते उसकी आंखों में आंसू बनाते हैं, जहाँ पर वो स्क्रीन में उनसे इतना दूर खुद को पाती है। पर तभी उसे ताइमुन की एक बात याद सताने लगती है, जहाँ पर ताइमुन ने उससे कहा था कि तुम मेरे लिए काफी खास हो। और इसके चलते उसे मुंह पर भी याद आने लगता है, जहाँ पर ताइमुन ने उसके दिए के हुए नेकलेस को ड्यूरिंग शो में चूमा था। सब याद करते करते हमारे ओतागी को एहसास होता है कि वो ताइमुन की जिंदगी में अब किस हद तक कंट्रीब्यूट करने लगी है। दूसरे सी में हम ताइमुन को उसके घर में देख पाते हैं, जहाँ पर वो अपनी नेक्स्ट परफॉर्मेंस के लिए स्क्रिप्ट लिख रहा होता है, जो देखकर ओतागी को यकीन नहीं आ रहा होता कि ये काम तो एजेंसी का होता है तुम्हें स्क्रिप्ट देना, आखिर तुम खुद ही ये क्यों कर रहे हो। तो यहाँ पर ताइमुन रिप्लाई में बोलता है कि स्क्रिप्ट तो मुझे मिलती है, लेकिन स्क्रिप्ट के कुछ हिस्से में हमें फ्री विल दी जाती है, मतलब कि अपनी पसंद से कुछ भी ऐड कर सकते हो। पर यही काम तो अब हमारे ताइमुन को परेशान कर रहा होता है। उसे नहीं लगता कि वो इस किस्म की स्क्रिप्ट लिख पाएगा जो कि फैंस को सेटिस्फाई करेगी। ताइमुन यहाँ पर खुद को ओरी के साथ कंपेयर करते हुए कहता है कि ओरी की फ्री विल स्क्रिप्ट हमेशा मुझसे आगे लगती है। इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मेरी स्क्रिप्ट की वजह से ओरी को थोड़ी बहुत दिक्कत आती है और मेरी वजह से शो खराब हो जाता है। ये बातें सुनकर हमारी ओतागे समझ जाती है कि ये जो ताइमुन है और ओरी है ये सब कैमरे के सामने ही क्लोज है, कैमरे के पीछे एक दूसरे से सही से बात तक नहीं करते। तो यहाँ पर ताइमुन माफी मांगते हुए कहता है कि मेरी इस ग्रूमी हारा पर्सनैलिटी के कारण मैं अच्छे से अपने पार्टनर्स के साथ घुल मिल नहीं पा रहा। मेरी इसी पर्सनैलिटी के कारण और मुझसे कभी कभार हार खाता है। तो इसी तरह एक बार फिर से डिप्रेशन उसे घेर लेती है। वो काफी गिटी पिटी बातें करने लगता है कि मैं अपने फैंस को दिखावा करता हूँ, नाटक करता हूँ उनके सामने। पर उतागे उससे ये बता देती है चाहे भले ही ये नाटक हो या फिर ना हो, तुम उतागे हो। तो उतागे उसे सपोर्ट दिखाते हुए कहती है चाहे भले ही ये नाटक हो या फिर ना हो, चाहे भले ही ये तुम्हारी दूसरी पर्सनैलिटी हो या फिर कोई और हो, इसे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि तुम ताइमुन हो, पूरे फेस ऑफ के मिडल सेंटर। तुम्हें इस बात का जर्रा भी अंदाजा नहीं है कि तुम्हारी वजह से फैंस के चेहरों पे कितनी मुस्कुराहट आ जाती है। दोस्तों ये बातें ताइमुन के लिए काफी होती है, वो सीधा जाकर ताइमुन के दिल पर छू जाती। डिनर को सर्व करने के बाद हमारी ओतागे रात के गहरे अंधेरे में अपने घर को वापस लौट के जाने लगती के रास्ते में जाते जाते अनजाने और बेअनजाने में वो एक अनजान शख्स के साथ टकराती है। और ये शख्स दिखने में थोड़ा बहुत जाना पिचाना लग रहा होता है। तो वो बंदा यहाँ पर अपने घुटनों के बल बैठते हुए हमारे ओतागे के हाथ को पकड़ते हुए कहता है मैं माफी चाहता हूँ, मुझे देखकर चलना चाहिए था। और तभी हमारी ओतागे की निगाहें अब जब उसके चेहरे पर पड़ने की ही देर होती है, तभी तो कहीं जाकर उससे एहसास होता कि हाँ यार ये बंदा कोई और नहीं बल्कि ओरी है, ताइमुन का फेस ऑफ का पार्टनर। के फौरन से अचानक से सामने आ जाने की वजह से हमारी ओतागे थोड़ा सा घबरा सी जाती। दोस्तों हम यहाँ पर हमारे ओतागे के मुंह से इस ओरी के बारे में थोड़ा और जानते हैं। ओरी जो है वो फेस ऑफ मॉडल ग्रुप का प्रिंस माना जाता है, जहाँ पर उसके पेरेंट्स ऑलरेडी शोबिस की इंडस्ट्री में काफी ज्यादा फेमस है। और ये शख्स ऑन स्टेज में ताइमुन के सबसे ज्यादा करीबी में है। तो हमारी ताइमुन यहाँ पर घबरा कर उसे माफी मांगते हुए फौरन से निकल लेती। जिस तरीके से हमारी ओतागे उसके सामने घिटी पिटी सा बिहेव करती है, ये बात तो हमारा ओरी भी समझ जाता है कि हमारी फैन लगती है। कि तभी उसकी नजर ओतागे के पीछे रह गए
हुए फैन पे पड़ती है जिस पर फेस की लोगो बनी होती है, जो देखकर उसका शक अब यकीन में बदल जाता है कि भाई ये तो बहुत बड़ी फैन है हमारी। थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद हमारी ओतागे को भी रियलाइज होता है कि उसका फैन मिसिंग है, जिस वजह से वो समझने लगती है कि शायद से वो ताइमन के घर में उससे बुला कर आ गई है। और जब वो ताइमन के घर में वापस लौट के जाती, घंटी काफी देर बजाने के बावजूद भी कोई पीछे से जवाब नहीं देता, तो ओतागे जब दरवाजे को थोड़ा टच करती तो उससे मालूम पड़ता कि दरवाजा तो ऑलरेडी ओपन है। उसे फिक्र होने लगती कि शायद से कोई फैन अंदर घुस आया है, स्टाकर जिसे कहते हैं ना, जो पीछा करते हैं। फिक्रमंदी से वो जब अपने कदमों को ताइमन के कमरे की ओर बढ़ाती है तो वो वहां पर किसी और को नहीं बल्कि ओरी को पाती, जो कि काफी घटिया तरीके से हमारे ताइमन के ऊपर चिल्ला रहा होता है। और जो उतागे का फैन होता है वही उसके सर पे मारता हुआ कह रहा होता है कि गधे कहीं के, अपनी स्क्रिप्ट को इम्प्रूव करो। और जब ओरी हमारे उतागे को नोटिस करता तो वो फौरन से अपने बिहेवियर को चेंज करते हुए हमारे ताइमन को हवा देते हुए कहता है कि गर्मी बहुत हो गई है ना। और ही उतागी को फंका देते हुए कहता है कि हाँ, तुमने ये मुझसे टकराते वक्त गिरा दिया था। पर ये सब देखकर उतागे का दिमाग घूम जाता है। वो जो कि ताइमन को एक खुदा की नजर से देखती होती है, जो देखकर अब उतागे से रहा ना जाता कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुमने मेरे किंग के साथ बदतमीजी की। उतागे उससे अपने एक ही हाथ से उठाकर बाहर फेंकती है। हमारी उतागे समझ जाती है कि ये ऑन कैमरा ताइमन के इसलिए करीब रहता है क्योंकि उसे फेम और लव मिल सके, पर असल में इसकी पर्सनैलिटी इंतहाई ज्यादा घटिया है। करके बाहर पड़ा ओरी को एहसास होता कि हाँ यार, ये बंदी मेरी फैन नहीं है, सब ताइमन की है। देखते ही देखते हमारा ओरी दरवाजे को एक लात मार के पूरे के पूरे दरवाजे को ही नष्ट कर डालता। इसके बाद वो अपना ओरा फार्म करते हुए बोलता है, तुम्हारी हिम्मत की मुझे दाद देनी पड़ेगी। आज तक किसी में मिजाल भी नहीं है कि वो मेरे साथ ऐसा कर पाए। अगर तुम मेरे ध्यान को अपनी तरफ पाना चाहती थी, लो तुम इसमें कामयाब हो गए। हाँ, मजाक था, तुम जैसी घटिया औरत मेरी अटेंशन के काबिल भी नहीं है। ओए, मुझसे माफी मांगो। और ये सुन के उल्टा हमारा ताइमन ही अपने कदमों पर बैठ के उससे माफी मांगने लगता। और ये देखकर परेशान हो जाता कि बड़वे, तुझे किसने कहा कि तू माफी मांग। तो ताइमन काफी फनी वे में कहता है कि जो 10 साल 20 साल बाद तुम मेरी वजह से नुकसान उठाओगे मेरी परफॉर्मेंस की वजह से, उसके लिए मैं माफी मांग रहा हूँ। खैरियन ताइमन से परेशान हटकर वो बोलता है कि तुम हो कौन। तो तागे उसके पूछने पे बताती कि मैं इस घर की हाउस कीपर हूँ। और यहाँ पर ताइमन को पकड़ते हुए कहता है, मुझे ये नहीं पता कि तुमने ताइमन की असली पर्सनैलिटी देख भी लिया है, और इससे इतना ज्यादा घटिया पाकर भी आखिर तुम कैसे उसकी फैन रह सकती हो। मुझे समझ में नहीं आती कि इस जैसा लूजर मुझसे ज्यादा फेमस कैसे है और पूरे के पूरे फेस ऑफ मॉडल ग्रुप का चेहरा कैसे है। पर यहाँ पर उतागे उसे आगे बोलने की इजाजत ही ना देती। वो उसे दबोचते हुए कहती है, इससे ज्यादा कुछ मत बोलना। जब यहाँ पर ओरी हमारे उतागे के कैरेक्टर को भी गलत समझ रहा होता है, तो इस बार पहली बार यहाँ पर हमारा ताइमन ओरी के खिलाफ खड़ा होता है, सिर्फ और सिर्फ हमारी उतागे के लिए। इसी सब में यहाँ पर ताइमन का मैनेजर भी पहुंच जाता है और इसी तरह वो सिचुएशन को संभालते हुए सारे मामले को रफा दफा करता है। सिचुएशन के संभल जाने के बाद यहाँ पर उतागे घर जा रही होती है, लेकिन उसे अभी भी फिक्र होती है कि कहीं दोबारा से ओरी हमारे ताइमन से बदतमीजी ना करे। ताइमन बताता है, तुम फिक्र मत करो, वो बहुत जल्द घर चला जाएगा। यहाँ पर ताइमन थोड़ा सा हिचकिचार होता है, लेकिन फिर वो हमारी उतागे को रोकते हुए कहता है कि प्लीज तुम मेरा शो जरूर देखना, जिसके लिए मैं स्क्रिप्ट लिखने की मेहनत कर रहा हूँ। हमारी उतागे खुशी भरे चेहरे से कहती है, मैं जरूर देखूंगी। इसी तरह जब हमारी उतागे लिफ्ट लेके यहाँ से जाने लगती है कि पीछे से ओरी आ जाता। उतागे घबराते हुए लिफ्ट का दरवाजा बंद करने का ट्राई तो करती, लेकिन ओरी उसे करने ना देता। तब और फिर तभी वो हमारी उतागे को दीवार के किनारे टिकाते हुए कहता है, तुमने मेरी पर्सनैलिटी को काफी करीब से जाना और इस बारे में तुम नेट पर कोई चर्चा नहीं करोगी। इसके साथ साथ वो ये भी बोलता है, मुझे पूरा यकीन है तुम डायमंड से जरूर कुछ न कुछ पाना चाहती हो।
वैसे भी वो लूजर ज्यादा से ज्यादा मेरी बात सबसे अच्छे से सुनता है, तो अगर तुम अपना मुंह बंद रखो। पर इससे ज्यादा वो कुछ कह नहीं पाता कि ओरी खुद को ही दीवार से यहाँ पर टिका हुआ पाता। वो अचानक से हमारे उतागे के जिस्म में बहुत बड़ी ताकत पाती। इसके बाद हमारी उतागे का दिमाग एक बिल्कुल साइकोपाथ की तरह घूम जाता। वो कसम उठा के कहती है अपने वादे पर कि दुनिया इस बात की गवाही देगी कि तुम मेरे हाथों मरोगे अगर अगर तुमने टाइमून की दोबारा बेइज्जती की। इसी के साथ हमारी ओतागे यहाँ से चली जाती। अगले सीन में हम फेस ऑफ आइडल ग्रुप के सारे मेंबर्स को एक साथ देख पाते हैं, जहाँ पर वो नोटिस करते हैं कि ये लोग अगली बार एक सैड सॉन्ग की शूटिंग करने वाले हैं और ये इनके लिए थोड़ा सा नया होगा। इसके लिए ये लोग यहाँ तक एक्साइटेड भी होते हैं, पर यहाँ पर एजेंसी चाहती होती है कि एक बार फिर से सेंटर के लिए हम अपने होश को संभालें। अगर आम शब्दों में समझाऊं तो जिसे तुम लोग भी समझ सकते हो, तो अभी तक जो फेस ग्रुप का मेन कैरेक्टर था वो कोई और नहीं बल्कि टाइमून था। बट ये लोग अब चाह रहे हैं कि एक बार फिर से मेन कैरेक्टर को चुना जाए कि आखिर सेंटर किसको होना चाहिए। तो इसके लिए एजेंसी ने 5 एपिसोड का शो रखा होता है। जो भी इस शो में अपने अच्छे से स्किल दिखा पाएगा वही फेस ऑफ का नया मेन कैरेक्टर होगा, जो कि आगे चल के इस सैड सॉन्ग को लीड करेगा। तो हाँ, अब इनको आपस में कम्पीट करना होगा मेन कैरेक्टर खिलाने के लिए। और यही चीज टाइमून के फेस ऑफ के ऑफिशियल अकाउंट के ऊपर भी बताई जा रही होती है, जो देखकर हमारे उतागे की जमीन और आसमान एक हो जाता। और जहाँ तक मेजोरिटी टाइमून के ही फैन होते हैं, ये बात लोगों को भी अब हजम नहीं हो रही होती। अगले सीन में उतागे यही चीज को लेकर अपने फ्रस्ट्रेशन जता रही होती है हमारे टाइमून के सामने। तो टाइमून उससे बताता है कि ये मेरी पर्सनैलिटी की वजह से ये लोग चाहते हैं कि किसी दूसरे को मौका मिले जो कि हमारे ग्रुप का फेस बन सके। और वो खुद को नीचा दिखाते हुए कहता है कि ज्यादा राइट फेस होने का ओरी को जाता है कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। हम फैंस तुमसे प्यार करते हैं और हमारे लिए मेन कैरेक्टर सब तुम ही हो। वो उसे इतनी सपोर्ट दिखाती है कि ये सब देखकर हमारे टाइमून की आंखों में आंसू बढ़ाते। देखते देखते वो दिन हम सबके सरों पे टूट आता है, जहाँ पर ये सारे के सारे आपस में कम्पीट करेंगे। इसकी फर्स्ट एपिसोड लाइव चल रही होती है। यहाँ पर इन्हें कहा जाता है कि सबसे पहले आप लोग कम्पीट करेंगे एक्टिंग में। इन्हें अपने सैड फेस एक्सप्रेशन देने होंगे, जहाँ पर इनकी लवर इनसे ब्रेकअप करेगी। इन्हें स्क्रिप्ट दी जाती है कि कैसे इनकी लवर इनके साथ ब्रेकअप करेगी, जहां पर सबसे पहले ओरी की बारी होती है। और ओरी वाकई में काफी अच्छी एक्टिंग के साथ ही साथ इमोशन स्किल्स दिखाता है। अब अगली बारी हमारे टाइमून की होती है। टाइमून काफी ज्यादा इमोशन तो होता है, लेकिन जो इसने अपने लिए सेटअप चुना होता है और बैकग्राउंड म्यूजिक वो इसके साथ थोड़ा मैच नहीं कर रहा होता। पर ये नाकाफी होता ओरी जैसे को डोमिनेट करने के लिए, जिसने अपने लिए सब कुछ परफेक्ट चुना था। और टाइमून शायद से थोड़ा सा ओवर भी चला गया था, जिस वजह से सबसे बेकार टाइमून का होता है और सबसे बेहतर ओरी का होता है। शूट के खत्म हो जाने के बाद ओरी टाइमून को चिढ़ाने आता है। वो बोलता है, भाई मैंने सोचा था कि तू इतना फेमस है तो थोड़ा अच्छा तो करेगा, मैंने ये नहीं सोचा था कि तू सबसे लास्ट होगा यार। मुझे तो समझ में नहीं आई कि तू पहली बारी में सेंटर कैसे बन गया। इस बार इस फेस मॉडल का सेंटर बनने से मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। और उसका ये मानना होता है कि शायद से उतागी भी इसके बाद उसे छोड़ दे जब वो इस फेस ग्रुप का मेन कैरेक्टर नहीं रहेगा। तो अगले सीन में यही चीज टाइमून को अपसेट कर रही होती है, जबकि उतागी अपनी सपोर्ट दिखाने के लिए अभी भी वहां पर मौजूद होती। तो तभी यहाँ पर हमारा ओरी भी पहुंच जाता। वहां पे सारे एक बार फिर से हमारे टाइमून को खुद से नीचा दिखाता और वो यही सोच रहा होता है कि शायद से उतागे अब उसको छोड़ दे। लेकिन उतागे यही कहती है कि टाइमून अपनी पूरी कोशिश कर रहा है और जब तक वो पूरी कोशिश करेगा मैं उसके साथ रहूंगी। ये चीज ओरी को हजम नहीं हो रही थी कि यार मैंने तो उससे बेहतर दे दिया, अब मुझ में क्या कमी रह गई है। आखिर हर कोई बार बार टाइमून का नाम क्यों ही लेता है। और वो यहाँ पर टाइमून से उसकी आखिरी उम्मीद को छीनने की कोशिश करता है, कुछ ये बोलते हुए, क्या अगर इस बार मैंने टाइमून को हरा दिया तो तुम आज से मेरे साथ रहोगी, जैसे तुम टाइमून को सपोर्ट दिखाती हो मुझे दिखाओगी। और ये चीज हमारे टाइमून की आंखें खोल डालती। उसे एहसास होता कि जो उसकी आखिरी सपोर्ट है, जो कोई बंदी उसे अंडरस्टैंड करती है इस ऑफुल वर्ल्ड में,
वो ऑडियो से छीनने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी वाली एपिसोड अपने एंड को हिट करती है। होपफुली आपको मेरी नरेशन पसंद आई हो। इसमें मैंने बिल्कुल टाइमिंग की तरह पूरी जान डालने की कोशिश की है। अगर पसंद आई है तो एक लाइक कर दो यार, और कमेंट में भी कुछ भी लिख दो, कुछ भी चलेगा। तो चलो यार, अब मुझे जाना होगा, क्योंकि तभी तो मैं वापस आ पाऊंगा अगली बार इसी कहानी के साथ, क्योंकि एनिमे रैंक्स अमर रहेगा।